इस बरसात के मौसम में टेरेस पर अमरूद अमरूद हो जाए तो कितना मज़ा आए। चलिए बताते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे गार्डन में अमरूद की वैरायटी पाई जाती है और अमरूद की वैरायटी में भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। और अमरूद के जो सीज़न होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और जो बारहमासी अमरूद रहते हैं उसमें उस सीज़न में काफ़ी अमरूद पाए जाते हैं हमारे पेड़ के अंदर। लेकिन अगर हम आपको अमरूद की बात करें तो हमने इस पेड़ में से कम 1 से 2 किलो अमरूद लगभग खा लिया है। और इस पेड़ की जो पोषण है उसको हमने इतना भरपूर बना दिया है कि इस पेड़ को कोई भी कमी आएगी नहीं आने वाले फ्यूचर में। और पीछे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पेड़ में अगर पानी की कमी हो जाती है तो आपका पेड़ सरवाइव ना कर पाए, लेकिन इस पेड़ के अंदर हमने वो भी पूर्ण इसका कर दिया है। जो हमारे पास ये फैसिलिटी थी उसको भी हमने दे दी है इस पेड़ के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि करके सारी बातें। तो सबसे पहले हम इसकी लीव्स की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेड़ों को खाने पहुंचाने में मदद करती है और जो हम फल खाते हैं वो इसी के थ्रू होता है। तो सबसे पहली बात, जो भी नीचे से डाल निकले उसकी पत्तियां तोड़ दीजिएगा ताकि जो ऊपर की पत्तियां हैं वो ज़्यादा पोषण ले पाए, क्योंकि नीचे की पत्तियों में धूप नहीं आता है, छाया ही रहती है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए नीचे की पत्तियां तोड़ दीजिए और हो सके तो जहाँ छाया आए उस पत्तियों को भी तोड़ दीजिए, क्योंकि उस पत्तियों को कोई भी काम नहीं होता है हमारे पेड़ के अंदर। और देखिए हमारे पेड़ के अंदर ऐसे लगभग कई सारे अमरूद की वैरायटी आती है और इसका सीज़न नहीं आ रहा, सीज़न में ही काफ़ी सारे अमरूद हमको देकर जाते हैं हर सीज़न में। ऐसा नहीं है कि एक साल ही फले उसके बाद में 5 साल तक ना फले। ये ग्राफ्टिक पेड़ है, या फिर आप लोग नर्सरी से अगर पेड़ लेकर आएँ तो एयर लेयरिंग वाला लेकर आएँ या फिर ग्राफ्ट पेड़ लेकर आएँ, क्योंकि यही दो पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे फल आने में सहायक होते हैं। अगर आप लोग 20 से लेकर आएंगे पेड़, 20 से लगाएंगे अपने छत पर, तो वो लगभग लगा देगा 10 से 15 साल आपके जो भी पेड़ के अंदर अमरूद लाने में। और वो शायद अमरूद के जो बीज होंगे अगर पहले भी आ गए तो वो गिर जाएंगे, लगेंगे नहीं। इसलिए आप लोग कुछ पैसे खर्च करके आप लोग मार्केट से या फिर नर्सरी से लेकर आइए अमरूद का पेड़ और अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है और इसकी जो रिज़ल्ट है वो भी हमको बहुत जल्दी मिलता है। और देखिए अगर आप लोग जितना पैसा लगाएंगे इस चीज़ में उससे ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आप लोगों को अमरूद के पेड़ में, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल अच्छा पेड़ है, क्योंकि तभी हम लोग इस अमरूद के पेड़ के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब अमरूद के पेड़ की ग्रोथ के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है ये ताकत, इसको बोलते हैं सीविड एक्सट्रैक्ट। आप लोग सारिका भी ले सकते हैं या फिर कई सारी वैरायटी आती हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा कि उसके अपोजिट में क्या क्या लिखा हुआ है, तभी आप लोग खरीदिएगा। तो दो एडवाइस मेरी तरफ से, एक तो ताकत का हो गया सीविड और एक हो गया सारिका। तो सारिका हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, सीविड में हमने ले लिया है कम से कम 100 ml वाटर ले लिया है एक स्प्रे वाली बोतल में। और आप लोग एक इसका और फ़ायदा है, इसको डायरेक्ट जड़ में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। हम स्प्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी पत्तियां हैं, एक तो उस पे से जो धूल मिट्टी है वो हट जाए, और दूसरा जो हमारी पत्तियों का न्यूट्रिएंट्स है वो इस चीज़ से मिले, उसको डायरेक्ट सनलाइट से ना मिला, क्योंकि इस टाइम पे बादल आप लोग जानते भी हैं बारिश कितनी हो रही है। और देखिए अगर अगर स्प्रे कर रहे हो तो उस टाइम पे ज़्यादा बारिश ना हो रही हो और धूप में ना करें, इसको शाम में करें ये सारा काम। इसलिए हम सुबह ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बादल हो रखे हैं, धूप नहीं हो रही, क्योंकि धूप से बचना होता है। क्योंकि धूप रहेगी तो सारा ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो सब उड़ जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं लगेगा हमारे पेड़ के अंदर। तो देखिए पूरे पेड़ के अंदर ऐसे स्प्रे कर देना है, या फिर आप लोग किसी बोतल में छेद करके उसमें भरकर आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास स्प्रे वाली बोतल नहीं है। और मेरी पूरी एडवाइस रहेगी तो आप लोग एक स्प्रे की बोतल ले लीजिएगा, ताकि और पेड़ों में भी मदद मिल जाएगा। टेरेस गार्डनिंग है आप अच्छे। तो देखिए अगर इसका स्प्रे करने से हमारे पेड़ों में और ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो भी हमारे पेड़ की कमियां होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी, और जितनी भी कमियां होगी वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। और गाइस दूसरा हमारे पास आता है, ये जो हम मिक्सचर बनाएंगे इस बार वो काफ़ी अच्छा है। देखिए हमने अच्छे से स्प्रे कर दिया है और हर एक एक पत्ती पे हो जाना चाहिए स्प्रे। अगर आप लोगों के पास स्प्रे नहीं है तो आप वही वाला जुगाड़ ट्राई कर लीजिएगा जो बोतल में छेद करने के हैं। उसके बाद में गाइस क्या करना है आप लोगों को जानते हैं, तो बताएंगे हम। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को जानते हैं ना क्या करना है तो वो कर दीजिए। तो देखिए गाइस हमने ले लिया है, ये हमारे पास है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमने ले लिया है 15 से 20 ग्राम।
और हमने ले लिया है ये नीम की खली। नीम की खली हमको बहुत अच्छी मिल गई है इस बार, और काफ़ी अच्छा महक भी है इसका। और हमने कम से कम 250 ग्राम ले लिया है। हमारे पास है ये वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का आप लोग ले सकते हैं, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और नीम खली का भी और एप्सम सॉल्ट का भी हमने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी अवेलेबल है। अच्छे से नीम खली को और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करना है। और देखिए, इससे अच्छी खाद कोई हो नहीं सकती, मेरे एडवाइस अगर यही रहेगी। क्योंकि मैं जब ये खाद देता हूँ तो हमारे में फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, फ्लावरिंग भी होती है, और तीसरी बात, फ्लावर गिरते नहीं हैं। और इसका एप्सम सॉल्ट भी हमको उतना ही डाल देना है, कम से कम एप्सम सॉल्ट जितना रहेगा उससे कम थोड़ा रहेगा हमारे पास नीम की खली, और फिर उससे ज़्यादा रहेगा वर्मी कंपोस्ट। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद पेड़ों में छोड़ना है धीरे धीरे। तो उससे पहले हम पेड़ की गुड़ाई कर लेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद हम इसको आराम से चारों तरफ डालेंगे। और देखिए, सावधानी पूर्वक अगर आप लोग इसको डाल रहे हैं हैंड से, विदाउट ग्लव्स पहन के, तो जाकर हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि नुकसान भी होता है। इनमें नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो इसमें एप्सम सॉल्ट है उससे बचें और बच्चों को भी बचाएं। देखिए, जब हम इसको अच्छे से डाल देंगे साइड साइड में, तो हमारे 5 से 6 दिन में पत्तियों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगी। जो हमारे पेड़ के अंदर पत्तियों की ग्रोथ होती है ज़्यादा, वही हमको दर्शाता है कि हमारे पेड़ की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है। और पेड़ पत्तियों की ग्रोथ जैसे ही बढ़ने लग जाए, तो ये आप समझ जाइए कि हमारे पेड़ में फ्रूटिंग होने वाली है, और हमारे पेड़ में बहुत सारे फल लगने वाले हैं। देखिए, फिर उसके बाद हम जब खाद डाल देंगे, उसके बाद में हमको ढक देना है। और इसमें हमको 1 दिन तक पानी नहीं डालना। जी हाँ, बिल्कुल 1 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद हमको इसमें कम से कम आधा पानी डाल देना है। ग्रो बैग है ये। ग्रो बैग हमारा 18 इंच का है। आप लोग ग्रो बैग में पेड़ लगा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।